हेलो दोस्तों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम आज मैंने नया चैप्टर शुरू किया है, ठीक है। और उसका नाम है नरेशन। पीछे हम जो मैथ की क्लासेस चल रही हैं उसमें एक दो क्लास और बाकी हैं, वो मैं करवाऊंगा इसके साथ साथ ही, ठीक है। एक सुबह एक शाम उसको कंप्लीट करवा दूंगा और फिर उसके स्थान पर दूसरी क्लास स्टार्ट करूंगा, देखता हूँ कौन सी। और आपकी इच्छा हो तो आप बता देना कौन सी स्टार्ट करनी, ठीक है। और ये इंग्लिश वाले में जो हमने पहले टेंस करवाए थे, अब हम नरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो साथियों, बात ऐसी है कि हम स्टार्ट करेंगे नरेशन से। तो हमें पता होना चाहिए कि नरेशन क्या होता है, ठीक है। हम नरेशन को कैसे डिफाइन करें, यानी कि क्या समझे कि नरेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन, ठीक है। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन, पहली बात। अब बात ये आती है कि जो ये हमारा नरेशन शब्द है, ठीक, इस शब्द का जो क्या, इस यह शब्द नरेशन शब्द जो हमारा नैरेट शब्द से आया है। किससे आया है? नैरेट शब्द से, ठीक है। और जो नैरेट शब्द से आया है उसका क्या मतलब होता है, जैसे यह किस शब्द से आया है? नैरेट, NARRAT, नैरेट शब्द से आया है, ठीक है। और हम नैरेट, इसका मतलब क्या होता है? नैरेट का मतलब होता है टू से, यानी कि कहना किसी बात को, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कहना किसी भी बात को। अब क्या होता है कि जो नरेशन होता है उसके टू पार्ट होते हैं। नरेशन होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड पार्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो साथियों, पहला पार्ट हमारा क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। और सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच। ये पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और जो सेकंड होता है हमारा वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब बात आती है कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो क्या होता है और जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या होता है। हम कैसे पहचान पाएंगे कि जो ये चीज है वो डायरेक्ट स्पीच है और जो ये चीज है वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अब देखो, इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब कोई भी, ठीक है, जब कोई भी ऑडियंस या फिर कुछ श्रोता होते हैं, यानी जब कोई भी ऑडियंस अपनी किसी बात को, यानी किसी स्टेटमेंट के थ्रू, यानी कि अपने स्टेटमेंट को किसी शब्दों में, भाषा में एक्सप्रेस करता है, उस चीज को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। यानी कि जब कोई, क्या हो रही हो, ऑडियंस, जब कोई, जैसे मैं हूँ अपनी बात, जैसे हम किसी राइटर की बात को कहते हैं या फिर कुछ और, क्या बोलते हैं उसको, ये स्टोरी के जो शिक्षक, मेन शीर्षक होते हैं, कि जैसे हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, जैसे यूनियन इन स्ट्रेंथ, एकता में बल है, हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार सबसे उत्तम नीति है, ठीक है। ऐसे, तो उसमें हमारा पहला ये डायरेक्ट स्पीच और फिर इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। जैसे मैं इनडायरेक्ट स्पीच का उदाहरण लेके बताऊं आपको, जैसे राम सेड, इसमें हम क्या लिखेंगे? जैसे राम सेड, राम ने कहा, आई एम बिजी, राम ने कहा मैं बिजी हूं। राम सेड आई एम बिजी, राम ने कहा मैं बिजी हूं, ठीक है। राम ने कहा मैं बिजी हूं। और क्या है? हाँ, अब देखो, आप इसमें क्या है, जो राम है आई, ये राम शायद, राम ने कहा शायद ये हाँ, आई एम बिजी, की मैं बिजी हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर और बात आती है कि जो ये राम सैड है ये क्या है और आई एम बिजी क्या है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इसके अंदर जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसके भी टू पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच, जिसको कुछ भी नहीं आता वो इस क्लास को जरूर देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो, डायरेक्ट स्पीच होता है उसके भी टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच और सेकंड पार्ट होता है
रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। जैसे मैं नाम लिखता हूँ, आप ध्यान से देखें। पहला होता है रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग। और सेकंड वन क्या होता है, रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड। पहला रिपोर्टिंग स्पीच और जो सेकंड होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है साथियों, अब देखो, अब इसमें क्या है, मुझे आप हम अब ये मैंने लिख दिया सेंटेंस, इसके अंदर मुझे बताना है कि राम सेड ये क्या चीज है, और आई एम बिजी इन्वर्टेड कोमाज के अंदर बंद है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो साथियों, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है हमारा, ठीक है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो हमारा इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है। मतलब इन्वर्टेड कोमा से बाहर होने का मतलब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ना हो। जैसे राम सेड, जो राम सेड है हमारा वो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो हमारा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर फिल हो, जो हमारा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर बंद हो, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है साथियों, यहां तक कोई डाउट तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट होता आप मुझे बता सकते हैं। अब देखो, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे यही है हमारा राम सेड आई एम बिजी, मैं इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करता हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा राम सेड दैट, क्या आ जाएगा, देखो ये एग्जांपल मैं आपको वैसे करा देता हूँ, मतलब ऐसे समझा रहा हूँ, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये है राम सेड आई एम बिजी, मैं इसको क्या लिखता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, राम सेड दैट, राम सेड दैट। अब क्या होता है, इसके अंदर नियम होता है कि जो ये होते हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं जिनको। ठीक है, ये जो क्या हो, ये सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन होते हैं, वो नो चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये उनके अनुसार चेंज होता है, हम उसको उसी के अनुसार चेंज करेंगे। मैं ये पहला वाक्य आपको समझा रहा हूँ, और फिर आज के लिए सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे, और कल हम स्टार्टिंग करेंगे प्रोनाउन चेंज करने से। ठीक है, वहीं से आपको समझ में आएगा। अब देखो, राम सेड दैट, राम ने कहा क्या, आई एम बिजी। अब ये चेंज हो जाएगा कैसे, राम क्या है यहाँ पर, आप बताओ, राम क्या है, ही का काम कर रहा है ना राम, तो जो ये है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ही। कैसे आई है वो, जैसे कि फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। अब बात ये आती है कि अब मैं बोलने लग रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, किस चीज को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, कौन से वर्ड है जिनको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं। अगर आप ये बताओ, जब आपको ये पता होगा कि हम फर्स्ट पर्सन उस चीज को बोलते हैं, सेकंड उसको, आप तभी तो चेंज करोगे ना उस चीज को, हम तभी चेंज कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो आज हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, क्या आ जाएगा, ही। आई का क्या बन गया हमारा, ही। राम सेड दैट ही। और फिर बात आती है कि जो इजेमार सेंटेंस यूज होता है, इनकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज हो जाता है। किसके अंदर चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। इनकी जो इजेमार है वो हमारा वाज वर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही वाज बिजी। ठीक है साथियों, आपको जहां भी डाउट लगे आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो ये आपको समझ में आ गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, कि राम सेड दैट ही वाज बिजी। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है साथियों, अब बात आती है कि हम इनको क्या चेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और जो थर्ड थर्ड पर्सन होता है हमारा, जिसको हम नो चेंज कहते हैं, इनकी वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो हम उसको कैसे बदलाव करेंगे उसके अंदर, इस विषय पर हम साथियों कल डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता दिया इसके बारे में। कल हम स्टार्ट करेंगे। कल हमारा टॉपिक होगा चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन का मतलब हम पर्सन को चेंज करना सीखेंगे, कैसे कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, ठीक है। और फिर हम उसको, मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाऊंगा। आप क्लासेज को जरा लगातार तक देखें और हर वीडियो को शेयर करते रहें। जहां भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है साथियों। तो शाम के टाइम मैथ की क्लास होगी। अब मैंने इंग्लिश की करवाई है, ठीक है। तो आप अपना आभार जारी रखें और अगर आपकी और कुछ डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।